गोल्ड आपको पता है सारी फंडामेंटल मूव चल रही है, सेंटिमेंट्स बुलिश हैं, सब कुछ बुलिश है, तो आप इसमें सेलिंग साइड पे जो है वो भी ना देखें। सही है, बहुत सारी ट्रेड हमारे पास भी बन रही होती हैं, लेकिन ट्राई हम यही करते हैं कि ट्रेंड के अंदर ही जो है। लास्ट वीक मैंने ऑलमोस्ट जो है वो 5 से 6 ट्रेड टोटल जो है वो दी थी। अब जितनी बनती है जाहिर है बंदा उतना ही देता है। तो अभी ये है कि सेलिंग में बहुत सारी ट्रेड बन रही होती हैं, उसमें ये है कि सेलिंग में आपकी 2 ट्रेड फिर अच्छी चल भी जाती हैं, आपको वहां से रिट्रेसमेंट मिल जाती है, क्योंकि सारी ये रिट्रेसमेंट ट्रेड है, कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं है कोई भी, ये सारी रिट्रेसमेंट ट्रेड है। आप इसको पकड़ तो लेते हो, अक्सर आपको पिन पॉइंट भी मिल जाती है, अक्सर आपको पिन पॉइंट नहीं भी मिलती, अक्सर मार्केट एक रिजेक्शन बनाती है, नॉर्मल डेज के अंदर उसको चला जाती है, लेकिन अक्सर उनको नहीं चलाती। तो ये सब चीजें आपने इसके साथ साथ जो है वो देखनी होती हैं। अब फिलहाल वीकली के अंदर भी कोई ऐसा जो है वो ऐसा आपका सेलिंग साइड पे कोई सिनेरियो नहीं है। और अभी अगर आप डेली में देखते हैं तो डेली में ये जो पूरी मार्केट ने इस टाइम आपके सामने एक कैंडल बनाई हुई है, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो पूरी एक कैंडल आपको नजर आ रही है, बेसिकली इस कैंडल को अगर आप लोग जो है वो देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक चीज आपको जो है वो नजर आ रही है कि दोनों साइड पे आपके पास विक मौजूद है। सही है, अब इसमें जब आप विक को देखते हैं तो दोनों साइड पे विक का मतलब ये है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यूशन करेगी। सही है, जब भी आपको इस टाइप की कैंडल जो है वो नजर आती है, इसमें अप साइड पे भी मार्केट विक लगाती है, डाउन साइड पे भी, इसका मतलब ऊपर लिक्विडिटी नीचे लिक्विडिटी सारी मार्केट ने ले ली हुई है। अब मार्केट उसी साइड में जाएगी जिस साइड में उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है। और हम नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इस कैंडल में मैं जो है वो क्या देख रहा हूँ, या ये कैंडल हमने क्यों नहीं लेनी। अच्छा, वीकली के अंदर हमारे पास यही एक लेवल जो है डेली के अंदर मौजूद है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है, यहाँ से हम लोग अप साइड पे एक मूव जो है वो देखेंगे, जिसका टारगेट फिर जो है वो यहाँ से अप साइड तक होगा। सही है, यानी कि अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे मूव मिलती है तो यहाँ से फिर मार्केट इस तरीके से आपकी अप साइड पे चले जाएगी। सही है, तो इस चीज को भी आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है, इसके अंदर डेली के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद 4H में चलते हैं। 4H में लास्ट मार्केट ने क्या किया है वो आपके सामने इस टाइम मौजूद है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ये सारी ऊपर जो है वो आपके पास मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की हुई थी। सही है, अब मार्केट ने सारी वो आपके पास जो है वो उठाई है। उसके बाद नीचे भी लिक्विडिटी आपके पास जो है वो क्रिएट की हुई थी, वो भी मार्केट ने उठाई है। सही है, ये सारी लिक्विडिटी आपके पास हो गई। उसके बाद ये नीचे आपके पास ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ था यहाँ पे, जिसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इम्बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ था, इस इम्बैलेंस को मार्केट ने कवर किया और उसके बाद अभी अप साइड पे चली गई है और जाके अपना स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब फिलहाल अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ से आपके पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। सही है, यानी अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी आपके पास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग ऊपर देखते हैं, क्योंकि मैं इम्बैलेंस को ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, दो चीजें, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एक इशू है वो ये है कि ये सारी की सारी कैंडल जो यहाँ पे आपको सामने नजर आ रही हैं, ये सारी कैंडल्स ये बेसिकली इनसाइड बार है। इनसाइड बार का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसी कैंडल जो पीछे आपके पास ये जैसे बन गई है, अप साइड लिक्विडिटी, डाउन साइड लिक्विडिटी, और ये सारी जो अब कैंडल बनी है ये वाली, ये सारी क्या बनी है, इनसाइड बार। सही है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 50-50% जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है इसके चलने की। सही है, तो यहाँ पे जो भी हमारी मूव बनेगी इस पूरे एरिया के अंदर, ये ऑलमोस्ट शेयर 2597 से लेके नीचे तक, इसको हमने थोड़ा एहतियात के साथ जो है वो देखना है, यानी कि कंफर्मेशन मार्केट देगी, फिर हम यहाँ से जो है वो अपनी कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये है कि ये इसी तरीके से जो है मूव है कि जब भी ऐसी हमने मूव देखी है कि जिसमें मार्केट एक ही जो है वो, जिसको हम वन लेग जो है कैंडल कहते हैं, जब भी मार्केट वन लेग मूव बनाती है या सिंगल लेग मूव बनाती है तो फिर मार्केट उसके बाद जैसे ऊपर गई है वैसे ही मार्केट डाउन साइड पे आ जाती है। सही है, तो इस चीज में आपने बाय करते हुए थोड़ा एहतियात भी करनी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है 1H को देख लेते हैं। अच्छा, 1H को अगर आप लोग देखते हैं तो 1H में अभी फिलहाल ऐसा कोई आपके पास को बहुत अच्छा एरिया जो है वो नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी आपके पास इम्बैलेंस यूज हो चुका हुआ है। इसके बाद अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, लिहाजा यहाँ पे भी हमारे पास कोई अच्छा एरिया मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी कोई खास एरिया, क्योंकि ये वाली जो कैंडल मैं देख रहा हूँ ना, ये वाली कैंडल, इसके अंदर जो है वो इशू होगा, ये मार्केट को मैनिपुलेट करेगी, जो भी यहाँ से बायर्स होंगे वो यहाँ पे फंसेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है वो 30 मिनट में जाके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बाय के लिए कौन सा अच्छा एरिया जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अच्छा, फिलहाल जो हमारे पास एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये सारा मिटिगेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग नीचे आ जाते हैं तो नीचे यहाँ पे आपके पास 25, 92, 93 के करीब करीब एक ये आपके पास एरिया जो है वो ओवरऑल मौजूद है, जिसका अगर इम्बैलेंस आप काउंट करते हैं तो ये आपका इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा इस एरिया से। सही है, ये आपका
इस एरिया से ये इम्बेलेंस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। एक तो आपके पास ये एरिया मौजूद है, ठीक है, उसके बाद ये एरिया ऑलरेडी जो है वो टेस्टेड हो चुका हुआ है, इसके बाद नीचे कोई भी ख़ास एरिया जो है वो मौजूद नहीं है। सही है, ये आपके पास एक एरिया हो गया जिससे हम लोग बाय देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी जो है क्रिएट की है। जब इसको लेगी तो नीचे वाला एरिया अच्छा प्ले हो सकता है। इसके बाद हम लोग अगर 15 मिनट के अंदर आ जाते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपके सामने है कि मार्केट ने यहाँ पे जो है वो इक्वल लॉस बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी एक लिक्विडिटी की निशानी होती है। तो यहाँ पे तो आपके पास कोई भी बाय का एरिया ना है, ना ही आप लोग यहाँ से बाय कीजिएगा। अच्छा, एक ही आपके पास ये बाय जो है फिलहाल मौजूद है कि अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है, मॉर्निंग उसमें मार्केट ओपन होती है मंडे को यानी कल, और यहाँ पे आपको मिलती है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपकी अप साइड पे मूव जो है वो यहाँ पे आपको मिल सकती है। सही है, तो फिलहाल तो ये दो एरियाज आपके पास पड़े हुए हैं 2615 से 2610, और नीचे फिर इसका यहाँ पे जो है वो एसएल होगा, और फिर सेकंड नंबर पे आपके पास ये एरिया एक मौजूद है। थर्ड नंबर पे ये एक एरिया है तो सही, सही है, ये वाली ये एक एरिया है तो सही, लेकिन जब भी आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसको विद कंफर्मेशन जो है वो देखेंगे, और नीचे आपका कुछ भी खास मौजूद नहीं है। तो ये ओवरऑल कंडीशन है इस टाइम गोल्ड की। बाकी ये है कि आपको बताया कि जो बड़ी कैंडल मार्केट ने बनाई हुई है वो अगेन मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ कि इस कैंडल की वजह से आपने थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतनी है यहाँ से बाय करते हुए। सही है, इस कैंडल की वजह से, क्योंकि ये जब ऐसी कोई भी कैंडल बनती है फिर ये कि मार्केट वन टाइम आके इसको टेस्ट करके अप साइड पे निकलती है, लेकिन उसके बाद आपके जो इन साइड बार वाले एरियाज होते हैं उसको ब्रेक कर जाती है। तो फिलहाल ये पॉसिबिलिटीज थी आपके सामने गोल्ड की कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको देखेंगे फिलहाल। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात होगी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।